ये मुस्तफ़ा भी बहुत अच्छा लड़का है। कह रहा था आप लोगों के घर मसला चल रहा है, तो क्या मेरे अम्मी बाबा की शादी की सालगिरह मनाने से आपको और घर वालों को कोई तकलीफ तो नहीं होगी? बहुत अच्छा है, सही कह रही हैं आप। बिल्कुल नहीं लगता कि वो उसी खानदान का हिस्सा है। बिल्कुल सही कह रही हो सदर। यहाँ किसकी बातें हो रही हैं? मुस्तफ़ा की। हाँ जी, मुस्तफ़ा भाई तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो नाइला के शौहर हैं और नाइला अच्छी नहीं है क्योंकि वो दुआ आपस से जलती हैं। अरे बेटी, नाइला किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, उल्टा खुद अपना ही नुकसान करती है। खैर छोड़ें, कल मैं और महर थिएटर जा रहे हैं। वाह, क्या बात हो गई है तुम्हारी? वो पर्दा करती है ना? जी हाँ, लेकिन बहुत फनी है। मैते भी जा रहा है? बिल्कुल नहीं, मैंने उसे नहीं बताया है। देखो, मैं उमर से शायद तलाक ले लूं, लेकिन प्लीज तुम मैते से दूर नहीं होना। तुम और मैते दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। हाँ, ये तो वाकई गलत बात होगी। सिर्फ इसलिए कि मेरा और उमर का ताल्लुक नहीं चल सका तो तुम इसके लिए अपनी दोस्ती नहीं छोड़ना। नहीं मॉम, हमने बस बात की थी, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब हम बच्चे तो नहीं रहे। शाबाश मेरी बेटी। कोई हेल्प चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं है। दुआ, तुम्हें क्या हो गया? देखो, तुम थकी हुई भी लग रही हो। मैं संभाल लूंगा इसे, तुम सो जाओ जाकर। थकी हुई नहीं हूँ, मॉम की तरफ से परेशान हूँ मैं बस। बिल्कुल। किसी और से मोहब्बत हो गई उमर अंकल को। क्या? ये किसने कहा? ये भी झूठ है क्या? और मैं भी किससे पूछ रही हूँ? तुम लोग तो एक दूसरे का ही साथ देते हो ना। दुआ, इस तरह बात मत किया करो यार। हमने बात की, एक दूसरे को माफ कर दिया, अब और क्या चाहिए तुम्हें? खुदा के लिए अब जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ, कोई फायदा नहीं है। अच्छा खैर अजलान, अब मैं सोने जा रही हूँ। 2 घंटे बाद मुझे उठा देना। हाँ ठीक है, तुम जाकर सो जाओ, मैं संभाल लूंगा इसे। सो गई क्या? सो गई है। शब बखैर बेटी। शब बखैर। तुम भी सोने चले जाओ। आज मैं यहीं पर सोऊंगा अम्मी। वो क्यों बेटा? ये हर 2 घंटे बाद उठ जाती है, दुआ को रेस्ट करना है। दुआ दिन भर पत्थर तो नहीं तोड़ती कि तुम रात भर जागोगे। वो अपनी माँ को लेकर इस वक्त परेशान है बहुत, सोने दे उसे। मैंने तो 3 बच्चों को पाला है बेटा, मुझे तो कभी मौका नहीं मिला कि मैं किसी बात का गम मना सकूं। ये लोग तो बड़े नाजुक दिल वाले निकले, और उसकी माँ ने भी ऐसी दुआ पर आमीन कही जो कभी पूरी नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है अम्मी, जाए सो जाए जाकर। देखो, अगर तुम उसे ऐसे ही बिगाड़ते रहोगे ना तो वो हमारी भी इज्जत नहीं करेगी। होशियार कर रही हूँ मैं तुम्हें बेटा, आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा ठीक है। इस घर में तो मर्द और औरत के किरदार ही बदल गए हैं। मजीद क्या क्या देखना पड़ेगा? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या हुआ है मरियम? अजलान पर गुस्सा आ रहा है। दुआ कमरे में सो रही है और वो देखभाल कर रहा है। क्या वजह है? दरअसल बीबी का मूड खराब था ना। सुबह निकलती है और सारा दिन बच्ची को लेकर यहाँ वहाँ घूमती रहती है, और शाम को घर आते ही थक जाती है वो। तो जैसे अजलान ने बच्चा जना हो। उसका मूड क्यों खराब है? अपनी माँ की वजह से। हाँ वो मामला है, वो ठीक है। अब्दुल्ला साहब, क्या वाकई उमर की जिंदगी में कोई और औरत है? क्या मतलब है इस बात का? उसने ज़ैनब से यही कहा था कि उसे किसी और से मोहब्बत हो गई है। उमर ने तो मुझसे कहा था हम निभा नहीं पा रहे। शायद आपसे कहने की हिम्मत नहीं हुई होगी, या फिर डर गया आपसे। जो अपनी बीवी से नहीं डरा, मुझसे क्या डरेगा? हाय, मर्द कब क्या करे, ये तो मम्मा बन गया। मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही। फिर शुरू हो गई तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी। खैर, आपने ये बात मुझसे नहीं सुनी है, इसे गॉसिप मत समझें। एलिफ। अस्सलाम वालेकुम उमर। दिल बहुत बोझल हो रहा था, सोचा मिलने आ जाऊं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ अंदर आओ।
क्या पियोगी? नहीं शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें अंदाजा तो होगा ही कि मैं क्यों आई हूँ। हाँ लेकिन ज़ैनब को इस बात के लिए नहीं होना चाहिए प्लीज। बिल्कुल। हाँ तो उमर क्या हुआ है? ये ब्रेकअप कहाँ से आ गया बीच में? देखो ये मत कहना कि तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई है, क्योंकि मैं इस बात पर यकीन नहीं करूंगी। ज़ैनब बहुत दुखी है उमर। मैं भी दुखी हूं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि ज़ैनब हर्ट ना हो। यार उमर देखो, इस तरह की कहानियां मैं पहले भी बहुत सुन चुकी हूँ। माफ करना, मुझे अपनी बहन को देखकर घबराहट हो रही है, इसीलिए यहाँ बात करने आई हूँ मैं। एलिफ, मैंने जो कुछ कहा है वो सच है। यार हुआ क्या है आखिर? तुमने किसी को देखा और उस पर दिल हार बैठे? क्या सच में ये बात है? ऐसी बात नहीं है एलिफ, मगर मैं ज़ैनब को चीट नहीं करना चाहता। यानी ये कहना कि तुम्हें किसी और से मोहब्बत है और अनइंटेंशनली अपनी महबूबा को दुख ना पहुंचाना कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है ये? एलिफ मेरा यकीन करो, मैं वाकई ज़ैनब को धोखा नहीं देना चाहता था। उमर देखो, मर्द सच्चे नहीं होते, वो झूठ बोलते हैं, और तुम भी झूठ कहकर इस सब का सहारा लेकर ये सब कुछ कर रहे हो। ठीक है, जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तो फिर तुम्हारे सामने हमेशा झूठे लोग आते रहे हैं। मैंने तो सच कहा है अपने दिल से। अच्छा तो फिर ये बताओ कि नाम क्या है उसका जिससे तुम्हें अचानक मोहब्बत हो गई? कैसी है, कहाँ से आई है, कौन है, कितनी लंबी है और नाम क्या है उसका? तुम्हें इसे बताने का पाबंद नहीं हूं मैं यही जवाब एक्सपेक्ट कर रही थी तुमसे। उमर सच बता दो प्लीज, क्या बात हुई है आखिर? क्या तुम्हारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है जिसमें तुम फंस चुके हो? कुछ तो है। एलिफ, मेरा मशवरा है कि इस बात को मजीद आगे मत बढ़ाओ। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं इतनी आसानी से हर्ट नहीं होती, सच बताओ मुझे। मेरा ख्याल है हमने काफी बात कर ली। इसका मतलब कि तुम्हारे पास वाकई कोई जवाब नहीं है। यानी अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो, अगर तुम इतने ही सच्चे थे तो यही कहकर पीछे हट जाते कि तुम बोर हो गए हो ज़ैनब से। मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई है जैसी कहानियां गढ़ने की जरूरत नहीं थी तुम्हें उमर। चलती हूँ मैं, बहुत वक्त ले लिया मैंने तुम्हारा। कैसे बता दूं पूरा सच?